दिसंबर 2005 में एक वेबसाइट मिस्टीरियस यूनिवर्स ने एक पोस्ट शेयर किया था। ये पोस्ट उस टाइम के सोशल मीडिया में इतना शेयर हुआ कि कई लोग इस पोस्ट को रियल मानने लग गए थे। पोस्ट में एक फोटो शेयर की गई थी जो कि 1000 साल पुराने कोई मोबाइल फोन की तरह दिखती थी। ये शेयर की गई फोटो काफी कुछ नोकिया 3310 मोबाइल की तरह दिखती थी। मिस्टीरियस यूनिवर्स वेबसाइट की पोस्ट में यह भी लिखा था कि ये मोबाइल आर्कियोलॉजिस्ट को ऑस्ट्रेलिया की कोई पुरातात्विक साइट पर मिला है, और पैराग्राफ वाइज ये समझाने की कोशिश की गई थी कि ये मोबाइल एलियंस की दी हुई टेक्नोलॉजी है, और ये एलियंस कई साल पहले जब अर्थ पे आए थे तब ये मोबाइल उस पुरातात्विक साइट पे उनसे छूट गया था। हाइट तो तब हो गई जब एक प्रोफेसर भी इस पोस्ट से मिलती जुलती थ्योरी लेके आता है। ये प्रोफेसर क्लेम करता है कि ये मोबाइल 800 साल पुराना है और कोई काल्पनिक प्लेनेट निब्रू से अनुनाकी प्रजाति के एलियंस पृथ्वी पे आए थे और उस टाइम के ऑस्ट्रियन लोगों को ये मोबाइल टेक्नोलॉजी देके गए थे। बल्कि एक्चुअली में ये 800 साल पुराना मोबाइल एक मॉडर्न ह्यूमन द्वारा बनाया गया आर्ट है जो कि एक जर्मन आर्टिस्ट ने बनाया था। इनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी यही थी कि ये वैसे आर्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो देखने में वक्त में कई साल पुराने लगे। ये मोबाइल आर्ट उन्होंने 2012 में बनाया था और इसका नाम बेबीलो नोकिया रखा था, और सेल के लिए इसको फेसबुक पे फोटो के साथ पोस्ट किया था। और आगे कुछ टाइम के बाद उनकी यही फोटो इस 800 साल पुराने मोबाइल की काल्पनिक एलियन कहानी बनती है। सोशल मीडिया आज के टाइम पे ऐसी कई काल्पनिक कहानियों से भरी हुई है, बट ऐसी हर एक फेक स्टोरी के साथ एक जेन्युइन मिस्ट्री स्टोरी भी होती है। तो चलिए फिर आज ऐसी कुछ और मिस्टीरियस स्टोरीज को सॉल्व करते हैं। 800 साल पुराने नोकिया फोन को तो छोड़िए, कहानी तो 2100 साल पुराने आईफोन की भी है। ये आईफोन जैसे दिखने वाले मेटल की डिस्कवरी सितंबर 2019 में रशियन एटलांटिस में खुदाई करते हुए मिली थी। इसके साथ ही लोगों ने ये कहानी बनाई कि ये आईफोन एशियन ज़ांग्यू एम्पायर के टाइम का है, जो कि इस एरिया में 300 BC से लेकर 100 AD तक राज किए थे। ये सो कॉल्ड आईफोन जैसा दिखने वाला मेटल शीट एक कब्र में मिला था। इस एरिया में ऐसी और भी 110 कब्रें मिली थी, बट ये आईफोन जिस लेडी की कब्र में मिला था, लोगों ने उसको नताशा नाम देकर एक टाइम ट्रैवलर बोलना स्टार्ट कर दिया था। बल्कि बाद में जाके पता चला और ये प्रूफ भी हो गया कि ये सो कॉल्ड आईफोन एक्चुअली में उस टाइम की लेडीज के द्वारा यूज किए जाने वाले बेल्ट का एकमात्र बक्कल बस है, और शो के लिए लेडीज इसमें हीरे जेवरात भी लगवाती थी। इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स को लोग अक्सर एलियन सिविलाइजेशन से जोड़कर देखते हैं, और सोशल मीडिया में भी ममीज और एलियंस की कई काल्पनिक कहानियां आपको मिल जाएंगी। अब इस पुरानी इजिप्शियन वॉल प्लेट को देखिए। एक नज़र में देखने में ये स्टोन प्लेट आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या फिर मॉडर्न एयर टेक्नोलॉजीज बनी हुई हैं। इस स्टोन प्लेट को लेके कई कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है, जैसे कि ये एलियंस ने आके फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाई थी, या फिर सोशल मीडिया में ये पोस्ट बहुत ही सर्कुलेट होता है कि एलियंस पृथ्वी पे आए थे और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी उस टाइम के इजिप्शियन को दी थी। अब जरा सोचिए, अगर एलियंस को ये टेक्नोलॉजी हमको बतानी ही होती तो हमसे स्टोन पे क्यों खुदवाते, एक हमसे किताब ही ना लिखवाते इसकी जगह। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी, ये कोई एरोप्लेन की डिजाइन नहीं है, बल्कि उस टाइम की इजिप्शियन लैंग्वेज में वहाँ के राजा और उसके बेटे का नाम लिखा हुआ है, जो कि इतने 1000 सालों के स्टोन एरोजन के कारण एक हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन के शेप में दिखने लग गया है। अब आते हैं इंडिया की कुछ फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे। इंडिया एक स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक देश है। यहाँ के लोग अक्सर मिस्ट्री को माइथोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। आपने बाइसिकल चलाती हुई मूर्ति की फोटो अक्सर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में सर्कुलेट होते हुए जरूर देखा होगा, और फिर ये काल्पनिक कहानी जोड़ी जाती है कि उस टाइम के इंडियंस या फिर मंदिर निर्माण करने वालों को फ्यूचर में चलाई जाने वाली बाइसिकल के बारे में पता था। बल्कि एक्चुअली में इस मिस्टीरियस मूर्ति की कहानी ये है, पंचवर्ण स्वामी टेम्पल जहाँ पे ये मूर्ति पाई गई, ये एक्चुअली में 100 साल पहले ही बनाई गई थी। पंचवर्ण स्वामी टेम्पल आज से 1200 साल पहले बनाया गया था, बट वक्त के साथ इस मंदिर की कई मूर्तियों में क्रैक आने लग गए थे। हिस्टोरियन आल कलई कोवन ने यह प्रूव किया था 100 साल पहले इस मंदिर का रेनोवेशन का काम किया गया था, और ये बाइसिकल चलाती हुई मूर्ति उसी रेनोवेशन के टाइम की है, ना कि 1200 साल पहले की। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में दूसरे देश के टेम्पल की मूर्तियों को तमिलनाडु या फिर कर्नाटक की मंदिरों की मूर्ति बताकर फैलाया जाता है। ये फोटो एक्चुअली में बाली इंडोनेशिया के एक मंदिर की है,
जो कि 1904 में एक डच ट्रैवलर जो कि एक आर्टिस्ट भी थे, उन्होंने बाली के एक मंदिर में इसको बनाया था। इस मूर्ति की फोटो को लोग अक्सर ये बोल के फॉरवर्ड करते हैं कि ये मूर्ति तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मंदिर की है और 2000 साल पहले के प्राचीन भारत के लोगों को ये पता था फ्यूचर में इंसान एस्ट्रोनॉट बनेगा और ऐसे सूट पहनकर पृथ्वी के बाहर जाएगा। बल्कि एक्चुअली में ये मूर्ति स्पेन के एक चर्च की है जिसको 1992 में बनाया गया था, चर्च को रेनोवेट करते हुए। अब देखते हैं सोशल मीडिया को यूज करती हुई मूर्तियों को। एक ये फोटो है जो कि बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में सर्कुलेट होती है, ये बताते हुए कि 1000 साल पहले के भारत के लोगों को फ्यूचर में यूज होने वाले मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बारे में पता था। पहली नजर में देखने में लगता भी ऐसा ही है कि एक मूर्ति मोबाइल यूज कर रही है तो दूसरी टैबलेट यूज कर रही है। एक्चुअली में गुजरात के इस जैन मंदिर की बाकी मूर्तियों को देखने के बाद ये साफ पता चल जाता है पहली मूर्ति जो डिवाइस यूज करते हुए बात कर रही है वो हमारे घरों में होने वाले कीर्तन या फिर पहले के ऋषि मुनि के द्वारा यूज किए जाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरी मूर्ति कोई सोशल मीडिया चेक करते हुए टैबलेट यूज नहीं कर रही है, बल्कि एक ऋषि द्वारा एक धार्मिक किताब लिखते हुए इस मूर्ति में दिखाया गया है। अब आते हैं एशियन ग्रीक लैपटॉप स्टोरी पे। मे बी आजकल हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को इतना ज्यादा यूज करते हैं कि इवन हम आजकल के गैजेट्स को एशियन वर्ल्ड के स्ट्रक्चर्स में भी ढूंढने लगे हैं। पहली नजर में देखने में ये फोटो ऐसी लगती है जैसे पुराने ग्रीक लोगों को लैपटॉप के बारे में पता था और इसको यूज करना भी जानते थे। ये वॉलस्टोन या फिर आर्ट कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में रखी हुई है जो कि लगभग 2000 साल पुरानी है। अक्सर लोग इसको लैपटॉप या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, एक्चुअली में इसमें जो दिखाया जा रहा है वो कोई लैपटॉप नहीं है, बल्कि एक नौकर अपनी मालकिन के सामने एक ज्वेलरी बॉक्स लेके खड़ा है। एक एक्सप्लेनेशन ये भी है, कॉमनली ग्रीक लोग ऐसे इक्विपमेंट का यूज उस टाइम अक्सर लिखने के काम में किया करते थे, तो मे बी वो लेडी कुछ लिखने की कोशिश कर रही है, बट जो भी हो डेफिनेटली वो लैपटॉप तो यूज नहीं कर रही है। तो फिर अब आपको क्या लगता है, हमने अभी जितनी भी आर्ट्स या फिर स्ट्रक्चर्स देखे वो किसी एलियंस का काम है या फिर इनसे जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी ही सही है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर लव्ड वंस। थैंक्स अ लॉट।